इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं डेन ब्रॉडबैंड, भागलपुर का सबसे फास्ट ब्रॉडबैंड सर्विस। हम आपको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 100 Mbps की स्पीड देते हैं। आकर्षक ऑफर 3 महीने के साथ 1 महीने का रिचार्ज फ्री। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई है और लगातार पुलिस जिले में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। पहले सुबह पुलिस जिला मुख्यालय के गोपालपुर थाना के अभिया गांव में बेखौफ अपराधियों ने बीएसएफ जवान सुबोध मंडल की पत्नी समेत 2 की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों का शव सुबह बाथरूम से बरामद किया। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के अभिया गांव की है, जहां बीएसएफ जवान सुबोध मंडल की पत्नी शिल्पी कुमारी और पड़ोस के राहुल कुमार उर्फ चिंटू की नजदीक से गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्या के बाद दोनों के शव को बाथरूम में बंद कर दिया गया। मौके पर पहुंचकर गोपालपुर थाने की पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर घटना से संबंधित जानकारी वरीय पुलिस अधिकारियों को दी। घटना स्थल पर एसडीपीओ दिलीप कुमार दलबल के साथ पहुंचे और पड़ोस के 2 लोगों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। पुलिस के प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग से संबंधित मामला सामने आने की बात है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची नौगछिया एसपी स्वप्ना जी मेश्राम ने बारीकी से घटनास्थल का मुआयना किया और उसके बाद एफएसएल की टीम के द्वारा भी घटनास्थल के आसपास की छानबीन की गई। बीएसएफ जवान सुबोध मंडल की तैनाती गुजरात के अहमदाबाद में है। हत्या को लेकर पुलिस प्रेम संबंधी बिंदु पर जांच कर रही है, इसलिए सुबोध की हालिया गतिविधि का पता लगाया जा रहा है। स्थानीय लोग भी दबी जुबान से प्रेम संबंध की बात कर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। पुलिस द्वारा सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं मृतका के ससुर अभिमन्यु मंडल ने सुबह में हत्या की जानकारी होने की बात बताई है, जबकि मृतक राहुल के परिजन प्रमोद कुमार मंडल ने भी सुबह में ही दोहरी हत्याकांड की जानकारी परिजनों द्वारा दी जाने की बात बताई है। वहीं स्थानीय लोगों की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। 6 बजे के अंदर कब 5-6 बजे कब, सुबह या रात में? सुबह। आपको कैसे पता चले? लेटरिन करने के लिए हमारी पत्नी यहाँ आई ना, तो केबाड़ बंद था और परसों इसका छठी हुआ है। किसका? हमरे पुत्र को बाल बच्चा हुआ है। तो हमने यहाँ से गया, कहा कि वहाँ केबाड़ बंद है। कहलिए अच्छा लेटरिन करे से। फिर 10 मिनट के बाद आवे से देखे से केबाड़े बंद। तब हमरा कल के हम अलिए, देखे से केबाड़े बंद। तब हथौड़ी मंगेलिए, तब हथौड़ी लानी दिलके, तब ओकरा तोड़लिए। हजूर जैसे ऐसे देखे से फड़का के तो दोनों लाश तो गोली के बाद हमको इस बारे में कोई हम बाहर रहते हैं। कहाँ रहते हैं आप? हम नौकरी करते हैं। किस में? बिहार पुलिस। तो कब आपको कब पता क्या चला? हमको फोन किया। कौन? घर से हमारा वाइफ थी। क्या बताई? इस तरह का घटना हो गया। क्या घटना हुआ बताई होगी ना कुछ? लड़का जो है कि मर दिया है, लेटरिन रूम में है। बस इतनी जानकारी हमको मिला। कौन मार दिया? क्या पता नहीं। क्या आपके राहगीर से बगल के थी से क्या दुश्मनी है क्या? ना, हमसे किसी से कोई शक है? कोई दुश्मनी नहीं है। हमको किसी से झगड़ा नहीं है किसी से। भागलपुर पहुंचे कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और कहलगांव के विधायक सदानंद सिंह ने वर्तमान समय को सिद्धांत विहीन राजनीति करार देते हुए गठबंधन को मजबूरी बताया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि बिहार में कांग्रेस पार्टी पिछलग्गू नहीं है और पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास करे। इस दौरान कांग्रेस विधायक ने गठबंधन में एकजुटता की बात करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा मनाए जाने की बात भी कहते हुए एनडीए में भी उठापटक होने की बात कही। पिछलग्गू नहीं है। एक परिस्थिति आई है कि भाजपा और जदयू या लोजपा तीनों के जो महागठबंधन है, उस गठबंधन के साथ मजबूती से लड़ने के लिए हमको एक सहयोगी की आवश्यकता होगी और अनेक सहयोगी की आवश्यकता होगी। देखिए, जिस तरह समाजवादी दल भाजपा के साथ मिलता है, जदयू और भाजपा में कितना अंतर है, सैद्धांतिक अंतर है, फिर भी वह भाजपा के साथ है। तो सिद्धांत विहीन राजनीति में हम लोगों को कुछ मजबूरी है, परेशानी है। अकेले चुनाव लड़ने से वोटों का बंटवारा हो जाएगा तो फिर उस स्थिति में नहीं आएंगे। हाँ, हमारी कोशिश है संगठन को मजबूत करके गांव-गांव में जाकर इस स्थिति को पैदा करें कि कांग्रेस अपने पूर्व की शक्ति में पुनर्जीवित हो जाए।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के प्रभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी तरह के धार्मिक आयोजनों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत मुहर्रम के पहलाम को लेकर पैकरों द्वारा भीड़ भाड़ लगाए जाने पर पाबंदी थी। इसके बावजूद भागलपुर के शाहजंगी मैदान में तजिया के पहलाम को लेकर भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट और जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती तस्वीर सामने आई। भागलपुर की यह तस्वीर कोरोना के संक्रमण को बढ़ाने वाली और जानलेवा साबित हो सकती है। वहीं सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के संयोजक फारूक अली ने शांतिपूर्वक मुहर्रम के पहलाम को संपन्न कराए जाने को लेकर प्रशासनिक पदाधिकारियों और आम लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है। मैं सेंट्रल मुहर्रम कमेटी भागलपुर के संयोजक की हैसियत से अपने तमाम सह संयोजक जो हमारे तकरीबन 35 की संख्या में हैं और अलग अलग महलों के हैं, मैं सबों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने स्तर से जो उनसे बन पड़ा, जिस हैसियत से हुआ, उन्होंने अपनी खिदमत दी। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख है, यौम अशूरा है और आज ही के दिन हुसैन की शहादत हुई थी और उन्हीं के याद में उनके प्रतीक को पहलाम किया जाता है, उनकी शहादत को याद किया जाता है। इसलिए मैं अपनी ओर से और अपने कमेटी की ओर से चाहूँगा कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, तमाम लोगों ने जो मिल कर के इस मरहले को पूरा किया है तो वे धन्यवाद के पात्र हैं। लगातार शाम से लेकर के 5 बजे सुबह तक सभी बने हुए रहे, ये उनकी निष्ठा और कर्तव्यपरायणता का द्योतक है। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं, इसलिए कि मेरे साथ लगातार वो 5 बजे भोर तक बने हुए थे। मैं आप लोगों के माध्यम से तमाम आवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, जिसको लेकर लगातार सभी पार्टियां वर्चुअल रैली कर लोगों से संवाद स्थापित कर रही है। इसी कड़ी में 6 सितंबर को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम लोगों से वर्चुअल रैली के माध्यम से रूबरू होंगे। वर्चुअल रैली को सफल बनाने को लेकर भागलपुर जदयू कार्यालय में जिलाध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व राज्यसभा सांसद कहकशा परवीन, पूर्व महापौर दीपक भुबानिया, संजय शाह सहित पार्टी के सभी विंग के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिले के अधिक से अधिक लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के संबोधन को देखें और सुन पाए। इसको लेकर गांव-गांव तक एलईडी और टीवी लगाए जाएं। 6 सितंबर 2020 को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे बिहार के मुखिया, परम आदरणीय विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी का एक वर्चुअल रैली होने जा रहा है। उसी वर्चुअल रैली को सफल बनाने के लिए यह आज की बैठक है। इस बैठक के माध्यम से हम अपने सभी कार्यकर्ताओं, जिला कार्यकारिणी के सदस्यों और पदाधिकारियों तथा प्रखंड अध्यक्षों को यह निर्देश दिया जा रहा है कि समूचे जिले में ऐसी व्यवस्था हो जो कि हर मतदाता हमारे माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाषण को सुन सके। एलिस बिहार बिजनेस पार्क भागलपुर दुमका हाईवे पर 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड के साथ इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल प्लॉट्स एक साथ, 4 दीवारी, पानी, बिजली सुरक्षा के साथ। पहले पोजीशन फिर रजिस्ट्री। संपर्क करें 9204336155 064124204332। पार्टी मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और भी सभी तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारे यहाँ वातानुकूलित हॉल, कमरे और गार्डन की बुकिंग होती है। हमारी विशेषताएं: भव्य एवं काफी विशाल परिसर, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी, शुद्ध पेयजल के लिए आरओ, बिजली की 24 घंटे व्यवस्था के लिए डीजी जनरेटर की सुविधा, बड़ी पार्किंग एरिया, हर फ्लोर पर अग्निशमन की व्यवस्था, बड़े एवं छोटे रसोई घर, स्टाफ क्वार्टर, गीता मोहन बूधिया कुंज। अधिक जानकारी के लिए हमारे यहाँ एक बार अवश्य आएं। हमारा पता है गीता मोहन बूधिया कुंज, कबीरपुर रोड, नाथनगर, भागलपुर। जूनियर DPS, a unit of Junior Delhi Public School Trust. Junior TPS help children learn and grow through play, experience and exploration. Our facilities: well-equipped classroom, activity-based curriculum, safe and motherhood caring, child care unit, doctor on call,
Kids Art and Craft. Admission open on 21st February for daycare, pre-nursery, nursery, LKG and UKG, junior DPS. Great place to grow. नंदलाल मिश्रा लेन, सुर्खीकल, तिलकामांझी, भागलपुर। इस्माइलपुर बिंद टोली के बीच अस्पर संख्या 6 के अपस्ट्रीम में शुक्रवार को भी कटाव जारी रहा। ध्वस्त भाग को एनसी में बालू भरकर बोरियां डाली जा रही है। वहीं ग्रामीण सह कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष शंकर सिंह अशोक ने तटबंध का निरीक्षण करने के बाद बताया कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ है। अगर कटाव रोधी काम सही से हुआ होता तो इस तरह कटाव नहीं होता। स्थिति बहुत ही भयावह होती जा रही है। एंटी इरोजन काम के नाम पर सिर्फ लूट मची है। गौरतलब बात है कि यदि अस्पर संख्या 6 कटता है तो इस कटाव में गोपालपुर थाना के साथ साथ प्रखंड मुख्यालय सैदपुर पंचायत, तिनटंगा करारी पंचायत, गोपालपुर डिम्हा पंचायत, सुक्तिया बाजार पंचायत और कमलाकुंड पंचायत के लगभग 40,000 आबादी अपने घर से बेघर होने को विवश हो जाएगी। पहले भी 2 पंचायत कमलकुंड पंचायत और बुद्धूचक के कई घर गाँव में समा चुके हैं। साल दर साल इस्माइलपुर पंचायत में पिछले कई दशकों से सरकार यहां अरबों रुपए खर्च करती आ रही है, लेकिन गंगा के कटाव को रोकने में अक्षम साबित हो रही है। जबकि इस बार एंटी इरोजन कार्य में भागलपुर लोकसभा सांसद अजय मंडल ने लगातार यहां के काम पर सवाल उठाए, लेकिन इसके बाद भी काम में तनिक भी सुधार नहीं हुआ। इसी अस्पर में पिछले कुछ दिन पूर्व दरार आई हुई थी और काम सही नहीं होने के कारण शंकर सिंह अशोक और सैकड़ों ग्रामीणों ने कार्य के विरुद्ध धरना भी दिया था, लेकिन विभाग के अधिकारी के कान पर जूं तक नहीं रेंगा। काम में अनियमितता ही अनियमितता होती गई। 25 एक सिम गाड़ी डाली रही छो कितना बोला एक इस सिम बैग में कितना किलो बालू छन तोरा हमरा ई देश के भरोसा कत्ते 30 से 35 से 40 तो की नाम होले अब देश प्रेमी मैट्रिक अपने अच्छा कब ये कटा है आपका? लमसम 8 बजे। क्या नंबर है ये 6 नंबर है। कल ही कटा था यानी आज भी कटा है सुबह। आज भी हाँ और यानी शुक्रवार को भी कटा है। भागलपुर के आदमपुर स्थित मानिक सरकार घाट में अटखेलियां करती डॉल्फिन को देखने भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा अपनी धर्मपत्नी विभा शर्मा के साथ पहुंचे। इस दौरान विधायक ने कहा कि डॉल्फिन पर रिसर्च करने वाले दीपक कुमार के आग्रह पर जलीय जीव के द्वारा भागलपुर के शहरी क्षेत्र में घाट के आसपास किए जा रहे जल क्रीड़ा का आनंद उठाने वह अपनी धर्मपत्नी के साथ आए हैं। विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि डॉल्फिन को हम लोग मछली समझने की भूल कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में डॉल्फिन एक मछली नहीं है, बल्कि जिस तरह व्हेल एक स्तनधारी प्राणी है उसी तरह से डॉल्फिन भी एक स्तनधारी प्राणी है जो ज्यादातर मीठे पानी में रहना पसंद करती है। सरकार के द्वारा अब पटना के बदले भागलपुर में नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा, जो भागलपुर के लिए बहुत ही गर्व की बात है। विधायक अजीत शर्मा ने डॉल्फिन की सुरक्षा एवं संरक्षण की अपील करते हुए कहा कि जिस तरह भागलपुर की पहचान कतरनी चावल, सिल्क और जर्दालू आम से जानी जाती है, उसी कड़ी में डॉल्फिन भी जुड़ गया है। इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सह पार्षद संजय कुमार सिन्हा, नवीन सनगई, राकेश कुमार, अजय कुमार सिंह, विभूति भूषण राय, विनोद कुमार राय, अशोक कुमार सिंह, पूनम मिश्रा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। हम आपको बता दें, भागलपुर जिले का सुल्तानगंज से कहलगांव बटेश्वर स्थान तक का क्षेत्र डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में चिन्हित है। ये मध्य में बसा हुआ स्थान है और डॉल्फिन हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब लोग जानते हैं कि जंगल कोई जानवर, तो हम लोग के पीछे जो अभी जानवर वो बहुत अनोखा जानवर है, जो जानवर पानी में रहता है, जंगलों के बीच नहीं, गंगा नदी में रहता है। तो ये अपना राष्ट्रीय जलीय जीव भी है और जो अपनी गंगा की डॉल्फिन है ये ब्लाइंड होती है, इसको आंखें नहीं होती है, ये पानी में है मगर मछली नहीं है, ये स्तनपायी जीव है, ये प्रजनन करती हैं, बच्चों को जन्म देती है। भाई डॉल्फिन इतनी पर्याप्त संख्या में यहाँ है, काफ़ी दिनों से है, तो ये जो आज सड़क बनाने के बाद जो ये लुक गंगा का आ रहा है और डॉल्फिन को देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप भी देख रहे हैं कि ये 2-2 मिनट में बाहर आ रही हैं और ये भागलपुर को खूबसूरत बनाने का काम कर रहा है। मैं चाहूँगा आपके माध्यम से ये सिर्फ हम लोग नहीं देखें, पूरे देश के लोग आके यहाँ देखें और ये पर्यटन स्थल बने और पूरे विश्व में इसको जाना जाए कि भागलपुर में एक खूबसूरत जगह भी है जहाँ की डॉल्फिन आप देख सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं और बढ़ावा दे सकते हैं। 31 अगस्त को भागलपुर के प्रधान डाकघर परिसर में बिहार के दूसरे डाक विभाग के रीजनल कार्यालय के शिलान्यास की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है, जिसको लेकर भागलपुर प्रमंडल के डाक अधीक्षक आरपी प्रसाद ने शिलान्यास स्थल का दौरा किया और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डाक अधीक्षक ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अतिथियों के बैठने की व्यवस्था किए जाने की बात अधिकारियों को कही। हम आपको बता दें, 5 करोड़ 78 लाख की लागत से बनने वाले रीजनल कार्यालय का केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद के हाथों ऑनलाइन शिलान्यास होगा।
आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए तिलका मांझी के जवारीपुर में राधा रानी बुटीक की शुरुआत हुई है। बुटीक का उद्घाटन पूर्व मेयर प्रीति शेखर ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर प्रीति शेखर ने बुटीक की संचालिका श्वेता सिंह को शुभकामना देते हुए कहा कि उनके प्रयास से समाज में महिलाओं को भी आत्मनिर्भर होने का मौका मिलेगा। बुटीक की संचालिका श्वेता सिंह ने बताया कि उन्हें ड्रेस डिजाइनिंग का शौक है और रोजगार के माध्यम से वो अपने शौक को पूरा करेंगी। साथ ही उनके पास से लोग अपनी पसंद के डिजाइनर ड्रेस बनवा सकते हैं। स्वाति जी ने अपने घर में एक बहुत ही अच्छे व्यवसाय की शुरुआत की है। राधा रानी बुटीक के नाम से अब उन्होंने अपना व्यवसाय प्रारंभ किया है। मैं उन्हें इस मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। नारी सशक्तिकरण के इस दौर में हर महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होना चाहिए और इसी तरीके से छोटी शुरुआत करके वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं और वो आगे बढ़ सकती हैं, ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकती हैं। और सबसे खुशी की बात है कि उन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदलने का कार्य किया है। मेरा बहुत पुराना सपना था बुटीक अपना हो मेरा और मैं अपने डिज़ाइंस लोगों तक पहुंचाऊं और उनकी पसंद की चीज़ें उन्हें दूं। तो आज मेरा ये सपना पूरा हो गया। मैंने आज अपना बुटीक खोला है यहाँ पे बैंक कॉलोनी तुलसी नगर में और मेरे बुटीक का नाम है राधा रानी बुटीक। स्टाइल योरसेल्फ लाइक क्वीन, मतलब आप अपने आप को क्वीन की तरह सजाने का मौका हमें दीजिए। औरों का बुटीक एक्चुअली भागलपुर की जो सोसाइटी है वहाँ पे इस टाइप का बुटीक कोई है नहीं जो कि आपको कस्टमाइज डिज़ाइन दे सके। यहाँ पे ब्लाउज़ के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ड्रेसेस के लिए जैसे वेस्टर्न गाउन हो गए, एथनिक गाउन्स हो गए, लहंगा चोली, वो कस्टमाइज बनाने के लिए भागलपुर में लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। मैं वो ऑप्शन लेके आई हूँ और देख सकते हैं आप सैम्पल्स मैंने कुछ यहाँ पे लगाए हैं। तो यहाँ पे हर तरह के एथनिक गाउन और लहंगा चोली, वेस्टर्न गाउन, वन पीस, शॉर्ट्स ड्रेसेस, टॉप, श्रग, सारी चीज़ें मैं दूंगी और लोगों को उनकी पसंद कर दूंगी। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ जिला इकाई भागलपुर की बैठक आयोजित की गई। अस्थायीकरण और वेतनमान बढ़ाए जाने की मांग को लेकर राज्य संघ के आह्वान पर 1 सितंबर से 3 सितंबर तक होने वाले हड़ताल को सफल बनाने को लेकर बड़ी संख्या में जिले के सभी प्रखंड के संघ के पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान संघ के जिला अध्यक्ष राहुल चौहान ने राज्य सरकार से जल्द सभी मांगे माने जाने की अपील की। पीरपैंती के टपुआ व रानी दियारा कटाव पीड़ितों ने किशनदासपुर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय सुब्बा नगर में गंगा कटाव निरोधी संघर्ष समिति के बैनर तले आज एक अहम बैठक आहूत की, जिसमें गंगा किनारे कटाव निरोधी कार्य के होने के बावजूद कटाव नहीं रुकने पर गंगा नदी किनारे बसे गांव के अस्तित्व पर खतरे को लेकर चिंता जताई गई व सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बोल्डर पिचिंग ही इस समस्या का अस्थायी समाधान हो सकता है। इस बाबत स्थानीय विधायक, सांसद व गोड्डा सांसद, विधान परिषद सदस्य, जल संसाधन मंत्री को ज्ञापन सौंपकर इस कार्य को जल्द कराने हेतु अनुरोध किया जाएगा। बैठक में अगनू मंडल, सुबोध यादव, क्षेत्रीय प्रवक्ता सुनील सौरभ, पूर्व जिप सदस्य सरयुग मंडल सहित समिति के सदस्य व ग्रामीण उपस्थित थे। वहीं बैठक को सफल बनाने में सुब्बा नगर के अप्पू कुमार, संजय कुमार, नवल यादव का अहम योगदान रहा। भागलपुर की सक्रिय समाज सेवी संस्था वी केयर के द्वारा भागलपुर के महापुरुषों की प्रतिमा या सार्वजनिक स्थलों पर साफ सफाई अभियान चलाया जाता था। लॉकडाउन को लेकर 4 महीने बाद आज से पुनः सफाई अभियान की शुरुआत हो गई। वी केयर संस्था के सदस्यों ने घंटाघर स्थित भगत सिंह की प्रतिमा व स्टेशन चौक स्थित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा व आसपास की सफाई की। संस्था के अध्यक्ष नितेश चौबे ने बताया कि 4 महीनों बाद पुनः साफ सफाई का बीड़ा वी केयर ने उठाया है। महीनों से प्रतिमा की सफाई नहीं हुई थी, इसलिए प्रतिमा की सफाई से ही सफाई अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान मौके पर संस्था के सदस्य रवि बसाक, रिसु, कीर्ति, कुश, श्रेयास, रुचि, रिशांत, ललित, मोनू, स्नेहल इत्यादि मौजूद थे।